Hello everyone. Today we will discuss the next part of this chapter, human reproduction, is parturition and lactation. Already we have discussed the male reproductive system, the female reproductive systems, spermatogenesis, oogenesis and embryonic development, इम्प्लांटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज जो हम इस चैप्टर का ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है और हम पढ़ रहे हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन द नोट्स। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन मीन्स, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो पार्चुरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ डिलीवरी एंड लैक्टेशन मीन्स आफ्टर डिलीवरी ए मदर फीड द मिल्क फीडिंग टू हर चिल्ड्रन। अब डिलीवरी होने के बाद जो मदर अपने बेबी को न्यूट्रिशन के लिए मिल्क जो प्रोवाइड करती है, मिल्क फीडिंग करवाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं हम और ये प्रोसेस कैसे होती है हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक प्रेगनेंसी का टाइम होता है, पीरियड होता है, वो 9 मंथ्स का होता है या 270 डेज़ का होता है, जो कि एक इस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो देखते हैं व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। इन ह्यूमंस इट इज़ अबाउट 9 मंथ्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बाई विच द फूटस इज एक्सपेल्ड ड्यू टू विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के अंदर जब विगोरस कॉन्ट्रैक्शंस होता है, हम ये जान रहे हैं कि ये यूटेरस है और ये सपोज ओवेरी है, ये है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जब विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जब इस ओवेरी के अंदर विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा कि ये फीटस बाहर रिलीज़ होता है और इसमें कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है, कुछ हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। तो अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन। पार्चुरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बाय विच द फूटस इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूटेरस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो विगोरस कॉन्ट्रैक्शन से जो चाइल्ड बर्थ होता है इसको अपन पार्चुरेशन बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं पार्चुरेशन में क्या होता है कि जो डेवलप होता है फूटस, ए फुली डेवलप फीटस, जो फीटस जब डेवलप हो जाता है, जब 9 मंथ में फीटस डेवलप हो जाता है तो ये क्या करता है? विगोरस कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है और इसके साथ प्लेसेंटा भी एंड प्लेसेंटा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो फीटस और प्लेसेंटा ये क्या करते हैं? इंड्यूस पार्चुरेशन। तो ये पार्चुरेशन को इंड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? दिस कॉज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस के ऊपर जो फूटस और प्लेसेंटा एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं, कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि पार्चुरेशन की प्रोसेस में जो फीटस जब कंप्लीट मैच्योर हो जाता है तो फीटस और प्लेसेंटा यूटेरस की वॉल के ऊपर एक विगोरस कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इस मैकेनिज्म से यूटेरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसमें रोल प्ले करता है और डिलीवरी की प्रोसेस होती है। तो द ट्रिगर रिलीज टू, इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि आप देखिए, इससे क्या होगा कि ये जो इससे क्या होगा
This triggers release ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब ये फूटस और ये प्लेसेंटा यूटेरस की वॉल के ऊपर एक रिफ्लेक्स डेवलप करेंगे, एक प्रेशर डेवलप करेंगे, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करेंगे, तो उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। एंड दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो अब ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलैक्स करता है और बेबी को यूटेरस से बाहर निकलने में, उस फिटस को यूटेरस से बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी, दिस लीड्स टू expulsion of बेबी फ्रॉम, ये बेबी को एक्सपेल करने में, यूटेरस से बाहर निकलने में, बेबी आउट फ्रॉम यूटेरस से बाहर निकलने में ये हेल्प करते हैं थ्रो बर्थ कैनाल। तो हम ये कह रहे हैं कि बेबी तो फूटस और प्लेसेंटा जब यूटेरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करेंगे तो पार्सुरेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि जो फूटस और प्लेसेंटा मिलकर के यूटेरस की वॉल में इतना कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं कि वहाँ इतना पेन होता है उस समय कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स से उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंड्यूस कर लेता है उस बेबी को यूटेरस से बाहर निकलने के लिए और बर्थ कैनाल के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाता है। And soon after the infant is delivery, and soon after the, उसके बाद क्या होगा? Soon after the infant is delivered, soon after the infant delivery, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उस प्लेसेंटा का द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट। प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि अब इसकी कोई नीड नहीं है। इतनी दिन प्लेसेंटा मदर यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा इस एम्ब्रियो को, इस फूटस को सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब जब डिलीवरी की प्रोसेस हो गई है, जब बाहर रिलीज़ हो गया है कौन? हमारा फीटस, तो अब प्लेसेंटा का कोई ऐसा रोल नहीं है। तो सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवरी, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो द प्लेसेंटा इज़ ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट, प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि लैक्टेशन, अब लैक्टेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, लैक्टेशन। अब जब बेबी का बर्थ हो गया तो हम ये जानते हैं कि अब जब बेबी का डिलीवरी प्रोसेस हो गई तब उस बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अप टू 6 मंथ ओनली उसको मदर मिल्क ही प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है, ध्यान से देखते हैं। लैक्टेशन, तो लैक्टेशन में क्या होता है? लैक्टेशन को आप देखिए तो आफ्टर एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई और डिलीवरी ख़त्म हो गई, डिलीवरी कंप्लीट हो गई, तो आफ्टर एंड ऑफ प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड
secrete mammary gland secrete milk, मेमरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेशन होता है, विच हेल्प द मदर, जो मदर की हेल्प करता है कि उस बेबी को इज फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी, मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न बेबी, इन फीडिंग न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क फीडिंग करने के लिए ये रोल प्ले करता है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लैक्टेशन। जैसे ही डिलीवरी की प्रोसेस होती है तो मेमरी ग्लैंड से हम ये कह रहे हैं कि जो ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं कि लैक्टेशन हार्मोन्स और दूसरा हार्मोन्स जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी अपने आप में रोल प्ले करता है और उससे मेमरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेट होता है और वो मिल्क बेबी के नरिशमेंट के लिए काम आता है। तो ये हमने देखा। अब हम ये कह रहे थे न्यूबॉर्न बेबी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो इस प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो फर्स्ट टाइम मदर का मिल्क जो होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। तो ये कोलेस्ट्रम एक वर्ड आ रहा है, आप इसके बारे में भी लिख लीजिए कि फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। आप ये देख लीजिए, दिस मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर इनिशियल फ्यू डेज, मदर से जो शुरू का फर्स्ट मदर का जब मिल्क जो बेबी को फीडिंग करवाया जाता है तो फर्स्ट टाइम से लेकर के कुछ दिनों तक का जो मदर का मिल्क होता है जो थोड़ा सा सॉलिड होता है, जो थोड़ा बेबी के लिए बहुत नेसेसरी है, वो बेबी के लिए बहुत बेनिफिशियल है उस बेबी के लिए, इट इज़ कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। तो फर्स्ट टाइम का दिस मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर इनिशियल फ्यू डेज, माँ से का जो फर्स्ट दूध होता है, माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है, इट इज़ कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। और इस कोलेस्ट्रम के लिए ऐसा कहा जाता है, कोलेस्ट्रम के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये हाईली रिच न्यूट्रिशन होते हैं। कोलेस्ट्रम में क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होता है, कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एंड which is essential to develop the न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये एसेंशियल होती है। इट कंटेन्स इम्यूनोग्लोबिन ए, मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। और ओके, तो अब मैं कहूँगा ये चीज़ होगी, इट कंटेन इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लिख रहे हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है मदर्स की, इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर द बेबी। तो अब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग, एक नोट लगा के मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, कुछ बच्चों को मदर की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग करें, ताकि वो जो यंग वंस हैं, जो बेबी का भी प्रोडक्शन हुआ है, जो बेबी का भी बर्थ हुआ है, उसकी हेल्थ के लिए, उसके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मदर मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ रिकमेंडेड बाय ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ
initial period of infant growth is recommended by doctor, is recommended by डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड किया जाता है. इट इज़ वेरी कंपल्सरी, इट इज़ कंपल्सरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी. तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए लैक्टेशन इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल से 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया. फर्स्ट हमने पार्चुरेशन को समझा और उसके बाद हमने लैक्टेशन को समझा. हम ये कह रहे हैं पार्चुरेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी. जैसे ही डिलीवरी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस में डेवलप होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसमें रोल प्ले करता है और डिलीवरी की प्रोसेस हो जाती है. उसके बाद मदर में मेमरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेट होता है और मिल्क फीडिंग करवाती है यंग वंस को. उसको अपन बोलते हैं लैक्टेशन. अब लैक्टेशन हो गया है. और लैक्टेशन क्यों कंपलसरी है? फॉर इट इज़ कंपलसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी. क्योंकि जो इनिशियल फ्यू डेज़ का मिल्क होता है, इनिशियल फ्यू डेज़ का जो मिल्क होता है, मदर्स जो फीडिंग करवाती है मिल्क, उसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं. और ये कोलेस्ट्रम हाईली न्यूट्रिशियस होता है जिसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है. तो हर बेबी को ये मिल्क मिलना चाहिए और हर माँ का भी ये ड्यूटीज़ है कि हर मदर की ये ड्यूटीज़ है कि शी शुड डू दिस. ओके. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कम्प्लीटली समझ लिया है. इसके हमने 5 या 6 पार्ट्स बनाए हैं. तो इस 6 पार्ट्स को आप एक बार ध्यान से सुनें और साथ में नोट्स लिख लें, तो आपको काफ़ी इजी वे में ये चैप्टर समझ में आ जाएगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं. और अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव नाइस डे.